ओके, ऑप्शन नंबर 191, द अफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू इज। तो एक स्लाइड जब चेंज हो रही होती है और दूसरी स्लाइड आती है तो उस टाइम जो आप अफेक्ट अप्लाई करते हैं उसका नाम स्लाइड ट्रांजिशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जनरली लोगों को लगता है वो स्लाइड एनिमेशन है, ठीक है। ये कस्टम वाले तो आपने दोनों लगाने ही नहीं है, ना तो एनिमेशन और ट्रांजिशन। एनिमेशन का मतलब होता है एक स्लाइड के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको अगर आप मूव कर रहे हैं ना, हरकत दे रहे हैं, कोई एनिमेटेड अफेक्ट, कोई मूविंग अफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसका नाम होगा स्लाइड एनिमेशन, ठीक है। एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के अंदर, एक स्लाइड की उसके अंदर जो कुछ डाटा लिखा हुआ है उसके अंदर जब आप अफेक्ट डालते हैं तो वो एनिमेशन होती है। लेकिन जब आप एक पूरी स्लाइड जब दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट होती है तो जो अफेक्ट होता है उसका नाम होता है ट्रांजिशन। ये होपफुली आपको याद रहेगा। एक स्लाइड का दूसरी स्लाइड में जब कन्वर्ट हो रही होती है और जो आप अफेक्ट ऐड करते हैं वो आपके पास ट्रांजिशन होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है वो प्रैक्टिकली भी समझा देती हूँ, इतने में ये ओपन होता है और हम जो है वो नेक्स्ट MCQs जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ओके, दिस इज़ द स्लाइड। अब आपने ये चीज़ को गौर से समझना है। दिस इज़ द स्लाइड। अब मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइड के अंदर का टेक्स्ट है ना, इसको एनिमेट करें, इसको मूव करें, तो मैं एनिमेशन के ऑप्शन पे जाऊँगी और इसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एनिमेशन जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये एनिमेशन है क्योंकि ये स्लाइड के अंदर जो डाटा है उसके हवाले से है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब ये स्लाइड ख़त्म हो और दूसरी स्लाइड शुरू हो, तो इसके ख़त्म होने और इसके शुरू होने के बीच में भी कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो, कोई एनिमेशन हो, कोई चीज़ अफेक्ट आए, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। अब मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ। अब सिंपल आपने क्या करना है, ट्रांजिशन में जाना है और यहाँ से लेट से मैं इसमें ये वाला इफेक्ट डाल देती हूँ। अब आपने समझनी है बात, ये एक स्लाइड जैसे कंप्लीट हुई और उसके बाद जब दूसरी स्लाइड आएगी तो फिर ये इफेक्ट आएगा। मैं सेलेक्ट इन तमाम स्लाइड्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और सिंपल मैं ये इफेक्ट डाल देती हूँ, ठीक है। अब आपने देखना है, अब मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ ताकि आपको सही से चेंज जो है वो समझ में आ जाए। ये देखिए, ये एक स्लाइड एंड हुई, जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी ऑटोमेटिकली उसमें भी ये जो है वो अफेक्ट सेम उसी तरह से ऐड हो जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ट्रांजिशन क्या होता है, एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड में चेंज करते हैं तो उसके दरमियान जो अफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, जो स्लाइड्स के बीच में अफेक्ट करता है। लेकिन एक स्लाइड के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, जब आप उसको एनिमेट करते हैं, उसको मूव करवाते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। तो होपफुली ये डिफरेंस अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 192 में मेंशन है टू गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। देन यू चूज़ आइदर, हम या तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या स्लाइड शो पे कर सकते हैं, या स्लाइड शो और व्यू शो। तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को भी क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उनके सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप 5 प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए, स्लाइड शो के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें तो पूरी स्क्रीन पे ये देखिए अब आपकी स्लाइड जो है वो विजिबल हो जाएगी। और जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये तमाम वो, अब इनको आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ द एनिमेशन, जो कि एक, और ये जो हुई है अभी ये ट्रांजिशन है क्योंकि स्लाइड एंड हो गई और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंटेंट आ गया। अब ये जिस तरह से सामने आया आपके, ये एनिमेशन है। अब ये स्लाइड ख़त्म हो गई। अब ओके जी, इसका ये वाला जो इफेक्ट है ये एनिमेशन है कि जैसे स्लाइड एंड होगी तो दूसरी स्लाइड पे जाने से पहले जो इफेक्ट आएगा उसको आप बोलेंगे एनिमेशन। ये तमाम चीज़ें क्या हुई, एनिमेशन, एंड दिस इज़ द ट्रांजिशन। ठीक हो गया। मैंने आपको स्लाइड शो व्यू जो है वो भी दिखा दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो क्या चीज़ ठीक नहीं है, पहली वाली पढ़ते हैं। पहले में लिखा हुआ है, होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की वाइल यू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर्स। डेफिनेटली ऐसा होता है। अगर आपको
जनरली जैसे अब मैं इस पेंसिल से सर्कल्स की या ये लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो इतनी एग्जैक्ट गोल नहीं आएगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं शिफ्ट की को दबा दूँ, ठीक है, शिफ्ट की को दबाने के बाद सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी तो वो कंपैरेटिवली परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो स्क्वायर हो, वो सर्कल हो या वो स्ट्रेट लाइन हो, ये देखें जी वो एग्जैक्टली स्ट्रेट आएगी। अब यहाँ पे तो टेढ़ी हो सकती है ना, बट ये फीचर किसके बताए जा रहे हैं, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के हवाले से बताए जा रहे हैं। सो ये वाला जो है वो क्या है, द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो कभी भी फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, एग्जैक्टली उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। देन वो ड्राइंग टूल बार के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ राइट थिंग। और कंट्रोल और एस दबाते हो तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं, ये भी ठीक बात है। तो जो ठीक नहीं है वो ये है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का क्या फीचर नहीं है, प्रिंटिंग, डेफिनेटली प्रिंटिंग इज़ पॉसिबल इन पावर पॉइंट। देन है प्रिंटिंग द स्पीकर्स नोट अलॉन्ग विद द स्लाइड इमेजेस, तो ये भी पॉसिबल है। ये इस चीज़ ठीक नहीं है कि लिंक अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेज़र पॉइंटर, लेज़र पॉइंटर के साथ आप जो है वो स्लाइड ट्रांजिशन को लिंक नहीं कर सकते कि जैसे ही आप जो है वो इफ़ यू आर यूजिंग द लेज़र पॉइंटर तो उसके थ्रू आप जो है स्लाइड के ट्रांजिशन को भी मैनेज करो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाली जो चीज़ है वो ठीक बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्लोएस्ट इन द एक्सेसिंग डाटा, डाटा को एक्सेस करना है तो जिप डिस्क होती है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है, द रीज़न इज़ कि इनकी बहुत ओल्ड एज टेक्नोलॉजी है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती तो इसमें से डाटा को एक्सेस करने का जो डाटा रेट होता था वो भी स्लो था, तो ये सबसे स्लोएस्ट कंसिडर की जाती है। इन MS वर्ड ऑफरिंग द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कितने व्यूज़ होते हैं MS वर्ड के अंदर, तो डिफरेंट व्यूज़ 5 होते हैं, 5 किस्म के डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके अंदर, प्रिंट व्यू, एडिट व्यू, जो है वो वेब व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक है। तो इस तरह के 5 व्यूज़ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इन द ईमेल डायलॉग बॉक्स BCC इज़ यूज फॉर द राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग द ईमेल एड्रेसेस। ओके जी, BCC के अंदर हम क्या करते हैं, हम ईमेल एड्रेसेस को राइट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी याद रख लें कि BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यहाँ पे सिंपल आपके MCQs में यह आ जाए ना कि व्हाट इज़ CC स्टैंड फॉर इन ईमेल, ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में CC का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब है कार्बन कॉपी। और अगर आ जाए BCC का क्या मतलब है, देन इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है जी कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को कंबाइन कर दोगे तो वो हाइब्रिड होगी, स्टार, बस या रिंग होगी, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। इसको आपने सिंपली ऐसे याद रखना है कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब मिलाते हैं ना तो वो हाइब्रिड होता है। इसको आप एनिमल साइंसेस में ले सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों की हाइब्रिडाइजेशन की जाती है तो वो फीचर्स क्वालिटीज़ की बेस पे एक नई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है। इसी तरह से प्लांटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने 2 प्लांट्स को हाइब्रिड किया टू गेट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द 2, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर ना डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती हैं। आप टोपोलॉजी है क्या, इस लफ्ज़ को भी याद रख लें। सम टाइम यही ऑप्शन आ जाता है द टोपोलॉजी स्टैंड फॉर, और मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है फिज़िकल अरेंजमेंट, सेटिंग, अरेंजमेंट को बोलते हैं टोपोलॉजी। नॉर्मल लाइफ में हम लेआउट बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जब आप डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। फिज़िकल अरेंजमेंट को कि फिज़िकली अपने डिवाइसेस को किस तरह से अटैच किया है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी अंडरस्टैंड करें कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम एक सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो कि हब या स्विच होता है और उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल वायर होती है जिसके अंदर जो है वो इंटरनेट एक्सेस होती है और जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होते हैं वो इस सेंट्रल डिवाइस के थ्रू डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं। इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, रिंग की शेप में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड द एग्जांपल इज़ ट्री।
कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्री जो है वो कौन सी टोपोलॉजी को कंबाइन करता है, तो वो एक तो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी, और उसके अंदर कौन सी टोपोलॉजीज जो हैं वो कंबाइन होती हैं, तो उसका आंसर होता है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। उसकी स्टार्टिंग होती है बस टोपोलॉजी से, और उसके बाद वो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्टार टोपोलॉजी के फीचर्स को इस्तेमाल करता है। तो हमने अभी सीखा क्या कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करके जो टोपोलॉजी बनती है उसका नाम ट्री होता है। और ट्री के अंदर कौन सी दो टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट किया जाता है, स्टार और बस, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। इससे रिलेटेड हमने एक ऑप्शन याद किया था, अगर यहाँ पे होता 1 बाइट तो हम आंसर क्या लगाते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। अब 8 बिट्स को आप हाफ कर दो तो 1 निबल बनता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी आप याद रखें। अगर आपके पास एक वर्ड है, WORD वर्ड, ठीक है, अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ आता है कि 1 वर्ड इक्वल टू, तो फिर आपने लगाना है 16 बिट्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। सबसे पहले आप निबल को याद रखें। निबल के अंदर 4 बिट होती हैं, फिर आता है 1 बाइट जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, फिर आता है वर्ड जिसके अंदर जो है वो 16 बिट्स होती हैं। उसके बाद किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, ईटाबाइट, जेटाबाइट, पीटाबाइट, और उसका जो है लंबा टेबल जो है वो आगे मूव करता जाता है। बट आपको अभी समझने के लिए इतना याद रखना है, वर्ड इज़ फिश आई डिग्री व्यू, ठीक है। फिश आई का डिग्री व्यू कितना होता है, तो वो 180 डिग्री पे मूव करती है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी आपसे पूछा जाए फिश आई का डिग्री व्यू जो है वो कितनी डिग्रीज को कवर करती है, तो वो 180 डिग्रीज को कवर करती है। सो दैट वाज ऑल इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 201 से ऑनवर्ड MCQs को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।